ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम दो तरह का, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जहाँ तक सवाल है इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग सिस्टम का, इसके 4 स्टेप्स आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तो बनाइए एचओ का और ब्रांच का, और एचओ में ब्रांच अकाउंट खुलेगा, ब्रांच में एचओ अकाउंट खुलेगा, पूरी जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनेगा दोनों का अलग अलग। अब चूंकि दोनों ने एक दूसरे के अकाउंट बना रखा है, हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन इधर का उधर हो जाए, छूट जाए, एरर हो जाए, ओमिशन हो जाए, तो स्टेप नंबर 2 चलिए रिकॉन्सिलेशन करते हैं। किसको? एचओ अकाउंट को ब्रांच अकाउंट से। कैसे रिकॉन्सिलेशन करेंगे? एचओ और ब्रांच को कंपेयर करके देखिए कि कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो छूट रहा है, क्योंकि जो आइटम छूट रहा है या गलत है या रॉन्ग साइड है वही दिक्कत कर सकता है। तो अगर एचओ की गलतियां हैं तो एचओ की बुक्स में, ब्रांच की गलतियां हैं ब्रांच की बुक्स में, और अगर इन ट्रांजिट है तो रिसिपिएंट की बुक्स में आप ऐसा कर सकते हैं रिकॉन्सिलेशन की एंट्री। एक बार रिकॉन्सिलेशन की एंट्री हो जाए, फिर दोनों का चूँकि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, इनकम एक्सपेंसेज एसेट लायबिलिटी दोनों के हैं, तो सेपरेट ट्रेडिंग पीएल बना सकते हैं। चाहे तो बैलेंस शीट भी बनाए, लेकिन बैलेंस शीट का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। सेपरेट ट्रेडिंग पीएल आप बना सकते हो और जनरल पीएल बना लीजिए, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट भी पता चल जाए और हर ब्रांच और एचओ का प्रॉफिट भी पता चल जाए। लेकिन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग तो मिला के करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम सबका कंसोलिडेशन करेंगे। ये स्टेप नंबर 4 है, कंसोलिडेशन। ठीक है ना? ब्रांच के सारे आइटम्स को, इनकम एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटीज को वापस एचओ अकाउंट में मिलाते हैं, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट लॉस का पता चले, जिसको हम एक्सटर्नली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच के चार स्टेप्स हैं, इनको ध्यान रखना है। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉन्सिलेशन, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बाद में कंसोलिडेशन। करते रहिए प्रैक्टिस।